भाई साहब कंपनी ने कर दिया सेकंड हैंड ट्रैक्टर से भी सस्ता। ठीक है, इस ट्रैक्टर की प्राइस कंपनी इतनी कम रखी है क्योंकि भाई साहब इस कीमत में तो आपको एक अच्छा सा सेकंड हैंड ट्रैक्टर भी नहीं मिलेगा और आपको भाई साहब कंपनी दे रही है बिल्कुल ब्रांड न्यू ट्रैक्टर। तो भाई साहब जो किसान भाई सोच रहे थे कि भाई एक बजट सेगमेंट के अंदर एक काफ़ी कम कीमत में ट्रैक्टर मिले, जो किसान भाई भाड़े पर चलाना चाहते हैं पर घर का काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो ट्रैक्टर काफ़ी सफिशियंट है। अपन पिछले हिस्से की ही बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा भाई साहब, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डबल डबल डीसी वॉल्व कंपनी पर नहीं मिलेंगे, जहाँ अन्य कंपनी है भाई साहब या सिंगल वॉल्व या फिर देती ही नहीं। लेकिन भाई साहब कंपनी ने प्राइस कम भले ही रखी हो, लेकिन भाई साहब फीचर्स के मामले में कोई भी कमी नहीं रखी। ठीक है जी, यहाँ पर आपको डीसी वॉल्व का लीवर दिया और भाई साहब फेंडरों के ऊपर भी आप देखिए सेफ्टी रॉड लगा के दी और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 7 पिन सॉकेट भी दिया हुआ है, जिससे कि ट्रैवलिंग में एक्स्ट्रा लाइटिंग का काम किसान भाई काफ़ी आसानी से कर पाएँ। रिफ्लेक्टर प्लेट 2 लीटर तक का बॉटल का फोल्डर और साथ ही साथ अपन अब बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी के बारे में। तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगी लगभग 1800 किलोग्राम की तगड़ी लिफ्ट कैपेसिटी और साथ ही साथ भाई साहब इस ट्रैक्टर के अपन पीडी पावर की बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगी लगभग 45 HP की 6 प्लान पीटी पावर और भाई साहब कंपनी फ्रेंडली आपको ROPS रोल ओवर प्रोटेक्शन के साथ, जिसमें आपको कंपनी फ्रेंडली मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए इसके जो इंडिकेटर हैं वो भी आपको क्लासिक टाइप के, इसमें आपको LED सेटअप में इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप देखिए वैसे इस ट्रैक्टर के टायर साइज़ की बात करें तो अपोलो का ही कंपनी टायर डाल के देती है 16/9/28 का, जो कि 50 HP के हिसाब से बिल्कुल सफिशिएंट साइज कंपनी ने चुनी हुई है 16/9/28 की। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अपन फ्रंट टायर साइज की ही बात करें तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगा 750/16 का, इसमें आपको फ्रंट टायर कंपनी ने डाल के दिया हुआ, बिल्कुल HP के हिसाब से बिल्कुल सफिशिएंट है। चलिए अपन अब बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के फ्रंट से। तो भाई साहब फ्रंट में आपको दिया है काफ़ी बड़ी साइज का डबल एलिमेंट वाले, इसमें आपको ड्राई टाइप का एयर क्लीनर और इसमें मिलेगी आपको सिंगल गैस स्ट्रेट, जिसकी मदद से इस ट्रैक्टर का जो बोनट है वो ऊपर स्टेबल हो जाता है। और भाई साहब बोनट भी कंपनी ने सिंगल पीस बोनट के साथ ही मार्केट में उतारा है। इसमें यहाँ पर आप देखिए फ्रंट में डबल एलिमेंट वाला विद चॉक सेंसर वाला इसमें आपको एयर क्लीनर कंपनी लगा के देती है। और रेडिएटर की जो साइज है वो भी काफ़ी डिसेंट कंपनी ने कर दी, क्योंकि भाई साहब 50 से 55 HP का ट्रैक्टर है तो भाई साहब उसी हिसाब से कंपनी ने साइज चुनी हुई है। रेडिएटर भी आपको ओवरफ्लो विद रिजर्वायर के साथ ही आता है। और भाई साहब इस ट्रैक्टर का जो रेडिएटर है वो आपको बिल्कुल एल्युमिनियम टाइप में आपको अन्य कंपनियों में देखने को मिलता है, लेकिन भाई साहब कंपनी ने ऊपर टाइप का इसमें आपको जो रेडिएटर है वो लगा के दिया हो, जो कि भाई साहब अच्छी कूलिंग सिस्टम के साथ जल्दी चोकिंग नहीं होता। तो भाई साहब ट्रैक्टर में हीटिंग जैसी समस्या नहीं रहती। और यहाँ पर इसमें आपको डबल डबल डीजल फिल्टर की पोजीशन। पंप की बात करें तो माइको बॉस का 3 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ ही आता है। और भाई साहब कंपनी ने वाटर फिल्टर लगा के दिया हुआ है, जहाँ अन्य कंपनी अपने ट्रैक्टरों के अंदर वाटर सेपरेटर देती है, लेकिन भाई साहब इस कंपनी ने तो भाई साहब वाटर फिल्टर ही लगा के दिया। इस ट्रैक्टर के अंदर आप देखिए इंजन के अंदर इसमें आपको ऑयल कूलर भी दिया हुआ है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के इंजन की ही बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट किर्लोस्कर का इसमें आपको कंपनी इंजन रख के देती है, जो कि भाई साहब जाना जाता है अपनी पावर और फ्यूल एफिशिएंट के मामले में। इंजन की ही बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो आपको 3 सिलेंडर का 3120 सीसी का नॉन टर्बो नॉन CRDI दमदार इंजन मिलेगा, जो कि लगभग 2000 RPM पे चलेगी। इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो आपको 188 Nm का टॉर्क और बैकअप की बात कर लो 30 से 32% का बैकअप टॉर्क जनरेट कर देता है। और यहाँ पर आपको भाई साहब सिंगल इसमें आपको पावर स्टीयरिंग के लिए सेपरेट ऑयल बॉक्स दिया हुआ, बिल्कुल सेपरेट इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिलेगी। फ्रंट एक्सल की बात करें तो एडजस्टेबल इसमें आपको फ्रंट एक्सल कंपनी डाल के देती है, काफ़ी हैवी ड्यूटी, जो कि भाई साहब जरूरत के हिसाब से किसान भाई एडजस्ट कर पाएंगे। और स्टीयरिंग की ही बात करें तो यहाँ पर आप देखिए भाई साहब डबल एक्टिंग बैलेंस टाइप की कंपनी पावर स्टीयरिंग लगा के देती है। भले ही कंपनी ने प्राइस कम रखी, लेकिन भाई साहब कॉस्ट कटिंग जैसा सीन मुझे इस ट्रैक्टर के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि आप देखिए सिलेंडर के जो एक्टिंग है कितने हैवी ड्यूटी है। और यहाँ पर इसमें आपको ओवरफ्लो विद रिजर्वायर के साथ कूलेंट बॉक्स दिया हुआ, जो कि ऑटो फिल का काम है करता है, बार बार रेडिएटर के अंदर पानी डालने जैसी समस्या नहीं रहती। और यहाँ पर इसमें आपको हाई प्रोसेसिंग वाले डबल डबल टेंडम पंप मिलेंगे और हाइड्रोलिक फिल्टर की जो साइज है काफ़ी बड़ी साइज की। और सेल्फ स्टार्टर मोटर भी आपको 2 किलोवाट की मिलेगी, जो कि इजीली इस ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देती। क्लच टाइप की बात करें तो एक ही पेडल के अंदर आपको दोनों प्रकार की क्लच मिल जाती हैं। हाफ अप्लाई पर ट्रांसफर और फुल पे PTO काम करता है। और यहाँ पर इसमें आपको भाई साहब जो सीट को एडजस्ट करने के लिए लीवर दिया वो किसान भाई जरूरत के हिसाब से इसकी जो सीट है वो एडजस्ट कर पाएंगे, आगे पीछे आसानी से हो जाती है। और भाई गियरबॉक्स की बात करें तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने स्वराज वाला ही गियरबॉक्स डाल के दिया हुआ, वो ही आपको स्लाइडिंग में इस टाइप का सेंटर शिफ्ट इसमें मिलेंगे आपको 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स स्पीड मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि भाई साहब 3 स्पीड गियरबॉक्स नहीं है तो भाई साहब इसमें कोई काम का नहीं, जो चालें दी है बिल्कुल किसानी के जो काम के लिए है, बिल्कुल सफिशिएंट कंपनी ने चालें चुनी हुई है। अपन अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के
डैशबोर्ड के ही बारे में, तो भाई साहब कंपनी ने इस ट्रैक्टर का जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल आपको एनालॉग टाइप में और डिजिटल टाइप में आपको देखने को मिलेगा। केवल इसमें आपका हावर्स मीटर है जो वो ही केवल डिजिटल मिलेगा, बाकी का सब एनालॉग मिलेगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा भाई साहब फ्यूल, टेम्परेचर, आरपीएम, 12 ये सब आपको एनालॉग टाइप में मिलेंगे, बिल्कुल सादा टाइप में। और वहीं स्टीयरिंग की ही बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 3 स्पोक कॉम्पैक्ट साइज की इसमें आपको स्टीयरिंग मिलेगी। ब्रेक टाइप की बात करें तो पूरी तरीके से तेल में डूबे हुए ऑयल एमर्ट्स मल्टी डिस्क प्लेटेड वाले ब्रेक ही मिलेंगे। यहाँ पर इसमें आपको पार्किंग ब्रेक का लीवर दिया हुआ जो कि किसान भाई एंगेज और डिसएंगेज काफ़ी आसानी से इसको इजीली कर पाएंगे। और साथ साथ ब्रेक पेडल की बात करें तो इसमें आपको डाउन पुश टाइप ब्रेक पेडल दिए हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ब्रेक रहते हैं। इस कितना भी हैवी लोड ट्रॉली पर अपन डले हो तो भाई साहब कोई समस्या होने वाली नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आपको पैर की रेस दी हुई है। प्लेटफार्म की बात करें तो एकदम आपको फ्लैट प्लेटफार्म का ही इसमें आपको खुला डोला काफ़ी बड़ी साइज का कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए इसके जो इंडिकेटर हैं वो कंपनी ने LED सेटअप में बिल्कुल क्लासिक लुक के साथ इसमें लगाए हुए हैं। साइलेंसर की बात करें तो वही आपको बिल्कुल पतला सा। और साथ ही साथ कंपनी ने भाई साहब पैसेंजर का भी काफ़ी ध्यान रखा, गद्दी लगा के दी जहाँ अन्य कंपनी अपने ट्रैक्टरों के अंदर नहीं देती हैं। और भाई साहब इसमें जो हैवी ड्यूटी इसमें आपको पैसेंजर बार सपोर्ट भी जो लगा के दिया हुआ है वो अभी तक ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर किसी भी ट्रैक्टर के अंदर नहीं आता इतना हैवी ड्यूटी और इतने मोटे पाइप के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पर आप बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के लुक के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए भाई साहब कंपनी ने एकदम डिफरेंट लुक के साथ मार्केट में उतारा है। फ्रंट की ही बात करें तो फ्रंट में आपको चौकोर टाइप में हैलोजन बल्ब के साथ इसमें आपको हेडलाइट मिलेंगी जो कि रात्रि के समय में काफ़ी अच्छा खासा उजाला ये कर देती है। और बीच में आपको HNT का लोगो। साइड से बात करें तो भाई साहब साइड में यहाँ पर आप देखिए भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पर आपको बिल्कुल पावर का भी कंपनी स्टिकरिंग लगा के दिया हुआ है। सेटिंग की बात करें तो मल्टी एडजस्टेबल इसमें आपको डीलक्स टाइप की कंपनी सेटिंग डाल के दी हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आपको इस साइड 5055 DI HNT की ब्रांडिंग विद स्टिकरिंग के साथ ये जो ट्रैक्टर है भाई साहब 50 से 55 HP की पावर जनरेट कर देता है। 50 HP की कैटेगरी के अंदर किसानों के लिए उतारा है मार्केट के अंदर। इस साइड की बात करें इस साइड भी आपको सेम स्टिकरिंग देखने को मिलेगी। और वहीं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने 60 लीटर का काफ़ी बड़ी साइज का फ्यूल टैंक लगा के दिया जो कि एक बार फुल कराने पर सब दिन आसानी से चल जाता है। अब भाई साहब बात निकल के आती है कि भाई साहब 50 से 55 HP में इस ट्रैक्टर की तरफ किसान भाई क्यों विचार बनाए, तो मैं आपको बता दूं कंपनी ने भाई साहब इस ट्रैक्टर की प्राइस बिल्कुल सेकंड हैंड से भी कम रखी है। क्यों रखी है? क्योंकि भाई साहब नई कंपनी है, HNT कंपनी है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में इस ट्रैक्टर की जो प्लांट है वो वहाँ पर असेंबल होते हैं जो ट्रैक्टर। ठीक है जी, तो भाई साहब कंपनी अपने मार्केट के अंदर पाँव जमा रही है तो इसीलिए काफ़ी कम प्राइस में भारतीय किसानों के लिए अपने जो मॉडल हैं वो उतारे हैं। ठीक है जी, कंपनी बनाती है भाई साहब 30 से 55 HP के बीच में कंपनी ट्रैक्टर डिज़ाइन करती है। तो बाद निकल के आज इस ट्रैक्टर की प्राइस के बारे में, तो इस ट्रैक्टर की जो प्राइस है वो हमारे यहाँ 6,40,000 से 7 लाख के बीच में आपको प्राइस मिल जाएगी। भाई साहब इतने में तो आपको एक अच्छी कंडीशन में सेकंड हैंड ट्रैक्टर भी नहीं मिलता। और भाई साहब कंपनी दे रही है आपको न्यू ब्रांड, क्योंकि भाई साहब किसान इसमें कंपनी ने भाई साहब किर्लोस्कर का इंजन लगा के दिया और जो पिछला हिस्सा है वो स्वराज का डाल के दिया हुआ है। तो भाई साहब आपको एकदम नया फ्रेश ट्रैक्टर मिलेगा। आप बिल्कुल भी ले सकते हैं इस ट्रैक्टर को। इस ट्रैक्टर को लेने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि भाई साहब भरोसेमंद कंपनी पार्ट्स यूज करती है। वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।